मैंने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं हमेशा ना फर्स्ट स्ट्रेच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता था, लेकिन अभी फर्स्ट स्ट्रेच में हमने 300 किलोमीटर्स करा था। उसके बाद सेकंड स्ट्रेच में हमने 375 किलोमीटर्स कर लिया। सो माई लगेज मैंने ऑलरेडी मोटरसाइकिल पे लोड कर लिया। ऑल सेट। हियर इज द पार्किंग एरिया। स्टैलियन टेल बैग रिप्लेस कर दिया, मतलब सैडल बैग रिप्लेस करके टेल बैग ऐड कर दिया। बस ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं मम्मी को हमेशा कॉल कर लेता हूँ, अच्छा लगता है कि बता दिया। एंड लेट्स गो। सो ऑल सेट फॉर द राइड। मोटरसाइकिल अभी कोल्ड स्टार्ट हो रही है, थोड़ा बहुत पेट्रोल है इसमें ऑलरेडी। 4001 किलोमीटर्स। रिमेंबर, हम पुणे टू दिल्ली गए, दिल्ली टू हिमाचल, हिमाचल टू दिल्ली, दिल्ली टू पुणे रिटर्न। कंटिन्यू कर रहे हैं इस जर्नी को। 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी ऑफिस से, 1 हफ्ता ख़त्म हो चुका है। मेरे पास एग्जैक्टली 6 दिन है। मैं रास्ते में बताता हूँ आपको। अभी तक माइलेज मिला है 34.9 kmpl। 35 था जब ख़त्म किया था, शायद कल चेन लूप किया था तो थोड़ा सा 100 मीटर, आई डोंट नो। सो हियर वी गो। 50,387 पे स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम इज़ 4:15, तो हमें 2 लोकेशंस पे जाना है। 4:16 AM पे स्टार्ट कर रहे हैं, 4:16। हियर वी गो। मैं एक बार गेट बंद कर देता हूँ। ओके, स्टार्ट हो गई राइड। सो हम जा रहे हैं आदि योगी की तरफ। द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी आदि योगी इन तमिलनाडु, नॉट द वन इन बैंगलोर। यहाँ से आदि योगी ना, ये 22 आवर्स दिखाते हैं, कभी कभी 1 डे एंड 2 आवर्स दिखाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक चेंज होता रहता है टाइमिंग। बट 1136 किलोमीटर्स है एज पर गूगल। ये मैं अभी खराड़ी में हूँ। सो आज का प्लान ये है, जितना डिस्टेंस हो पाएगा उतना कवर करेंगे। बेंगलुरु, मैसूर, आई डोंट नो, जहाँ तक भी हम पहुँच पाएंगे उतना हम कवर कर पाएंगे। हम दिन दिन में राइड करने की कोशिश करेंगे। जब मैं मनाली की तरफ जा रहा था ना इस ट्रिप पे, तो मैंने 2 एक्सीडेंट्स बहुत नज़दीक से देख लिए एंड रात को ही हुए वो, एंड खून भी दिख गया। तो थोड़ा सा नाइट की राइड अवॉइड करते हैं, बिकॉज you know, against the nature's clock, anybody can make a mistake and we end up paying the price. Anyway, अभी बस पुणे से निकल जाए ट्रैफिक होने से पहले। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि 3:30-4 बजे तक निकल जाऊं, हो नहीं पाया। आई डोंट नो, फर्स्ट डे ना हमेशा आधा घंटा 45 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज वो एक राइड से पहले का नर्वसनेस भी रहता है, एक्साइटमेंट भी रहता है। इट्स अ फीलिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू। आप कभी भी कोई बड़ा राइड प्लान करोगे ना, उससे पहले आपके अंदर ना थोड़ा सा एक थ्रिल रहता है एक, तो दैट इज दैट। मैं अभी थोड़ी सी रोशनी होती है तो मैं आपसे बात करता हूँ। अभी मैं एग्जैक्टली गेरा कॉमर्स जोन इयॉन बिल्डिंग के पास में हूँ, खराड़ी में। टाइम इज़ 4:20 AM नाउ। पुणे में सुबह के टाइम पे भी मोस्टली ट्रैफिक होता ही है। स्टिल ये बेटर है एक 7:30-8 बजे के कंपैरिजन में। मतलब मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, मतलब पूछो मत। बट द बेस्ट पार्ट इज़ वेदर कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, तो आपको ट्रैफिक में भी गुस्सा नहीं आता। वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर लिविंग इन पुणे फॉर अ वाइल, ऑलमोस्ट 15-15.5 महीने हो गए ना पुणे में रहते हुए। तो यस, टाइम इज़ 5:35 एंड हम पहला टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं इस जर्नी में। 2 बाइकर्स, BMW एंड दैट टू 1250 आई थिंक, बिग मोटरसाइकिल्स। वी आर गोइंग वेरी स्लो। हमने अभी तक सिर्फ 68 किलोमीटर्स करा है। सनराइज होने वाला है ऑलमोस्ट, और हम एक बहुत बड़ी नदी क्रॉस कर रहे हैं अभी। मैंने सोचा ये मोमेंट थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। काफ़ी ठंड होती है सुबह सुबह, मतलब अच्छा हुआ मैंने विंटर लाइनर्स पहन रखे हैं। हाथ तो मेरे एकदम जम गए क्योंकि ये ठंड वाले ग्लव्स नहीं है ना।
एनीवे अभी मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब प्लेजेंट है। सोलापुर यहाँ से 129 किलोमीटर्स और है, और अभी जो व्यू है ना अर्ली मॉर्निंग का, इट्स सो प्लेजेंट, सो नाइस। पिछले 2 घंटे से तो बहुत ठंड लग रही थी, अभी भी है ठंड, बट आई थिंक बॉडी थोड़ी एक्लेमेटाइज हो गई। रोशनी हो गई, पूरा दिन है अब हमारे पास। सो घर से निकले हुए 2.5 घंटे हो गए, और हमने सिर्फ 130 किलोमीटर्स करे हैं। 130 भी नहीं करे, 129 किलोमीटर्स करे हैं अभी तक। आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि इनिशियल जो 1-2 घंटा होता है मैं थोड़ा स्लो राइड करता हूँ मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल को थोड़ा सा फील करने के लिए, रोड को थोड़ा सा फील करने के लिए, एंड टू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू द रोड। तो पता चल जाता है कितना ग्रिप है, टायर कैसे चिपक रहा है, और मोटरसाइकिल वॉबल हो रहा है या नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द लगेज। तो वो सारी चीज़ें एक बार ना अच्छे से फील हो जाता है विद इन 1 और 2 आवर्स। अब दिन हो गया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। मैंने 2:30 AM का अलार्म लगा के रखा था। मैं उठा एकदम कंफ्यूज होके उठा, एंड निकलने से पहले एक डर होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक रश ऑफ एंजाइटी सा फील होता है कि जाना है या नहीं जाना है। एंड बट देन मैं उठ गया, एंड यू कैन सी दैट आई एम ऑन दिस राइड। तो हुआ क्या था, मैं दिल्ली से पुणे पहुंच गया था सैटरडे नाइट को। सैटरडे नाइट एकदम 12 बजे के बाद, एज इन संडे हो गया था। सो संडे, मंडे एंड ट्यूसडे पूरा का पूरा दिन मैं पुणे में ही था। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, रेस्ट करा थोड़ा सा। आई हैड टू क्लियर माई हेड अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सर्टन पर्सनल रीजन्स। तो एनीवे, तो मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था 2-3 दिन से निकलूँ नहीं निकलूँ, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ऑल दोज थिंग्स। बट जो भी है, मैं निकला घर से, और विद इन हाफ एन आवर वो जो एंजाइटी थी, वो ना नर्वस सिस्टम का एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है, फियर ऑफ अननोन या जो भी कह लो उसको, वो सब चला गया। तो रोड पे अब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, उन सब वीडियोस में ये था कि रोड बहुत अच्छी है जिस डेस्टिनेशन में मैं जा रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन इज़ दिस। सो हियर इज़ द प्लान। आज वेंसडे है, सो 10th of December 2025 वेंसडे। हम निकले सुबह 4:15 बजे। सो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, मेरे पास 6 दिन है टोटल। ट्यूसडे से मुझे ऑफिस में ज्वाइन करना है वापस, पुणे में है मेरा ऑफिस। सो 6 दिनों के अंदर ये राइड पूरा करना है। सो जो मेरे डेस्टिनेशंस मैंने डिसाइड करे हैं वो एकदम कट टू कट, अगर मैं डेली बेसिस पे जो मैंने प्लान करा है वो मैं कर पाया तो ही हो पाएगा। एज इन कुछ डेज फालतू नहीं है मेरे पास इस बार। आज मैं नॉन स्टॉप जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आज का प्लान सिर्फ इतना है कि जितना भी डिस्टेंस हो पाए उतना मैं कवर कर पाऊँ। जैसे अभी 1003 किलोमीटर्स बचे हैं आदियोगी तक। तो अगर मैंने 1000 किलोमीटर्स काफ़ी बार करा है इसी मोटरसाइकिल पे, स्टैलियन पे, तो आई एम होपिंग कि अगर 1000 किलोमीटर्स आज कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो जितना भी हो पाएगा उतना अच्छा है। जैसे अभी 7 बजने वाले हैं सुबह के, अगर हम 7 बजे तक भी शाम के राइड करते हैं तो भी 12 घंटे हमारे पास, 1 घंटे का ब्रेक भी बीच में ले लिया तो भी 11-12 घंटे हैं राइड करने के लिए। तो विल ट्राई टू कवर एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल, ताकि कल के लिए जितना कम बचे आदि होगी उतना बेहतर। एंड मेरा एक पूरा का पूरा दिन वहाँ पे रुकने का प्लान है। एज इन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सुबह जाऊँगा तीसरे दिन, एज इन फर्स्ट डे मैं आज जहाँ तक पहुँच पाया पहुँच जाऊँगा। सेकेंड डे मैं आदि योगी के पास कहीं पर होटल ले लूँगा, और थर्ड डे मैं एक्चुअली आदि योगी के पास 24 किलोमीटर्स के अंदर सत्यबाला नाम का एक होंडा का बिग विंग का सर्विस सेंटर है। तो मैं सोच रहा था कि तीसरे दिन मॉर्निंग में जाकर एक बार सर्विस सेंटर में मोटरसाइकिल सर्विस भी करा लूँ।
अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, जब मैं पुणे से दिल्ली के लिए निकला था सर्विस करवा कर, तो सर्विस सेंटर के मैकेनिक ने मुझे बोला था कि 2000 किलोमीटर्स की और लाइफ है आगे वाले ब्रेक पैड्स की, और उन्हें चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 2000 तो क्या, हम 4137 किलोमीटर्स प्लस कर चुके हैं उस बात को। बट मैंने मॉर्निंग में चेक किया था निकलने से पहले, अभी काफ़ी है ब्रेक पैड बचा हुआ। तो मेरे हिसाब से तो जो अंदाज़ा है पूरा का पूरा ट्रिप हो जाना चाहिए उसी ब्रेक पैड में। बट स्टिल जब मैं आदियोगी पहुंचूंगा तब मैं एक और बार चेक करूंगा। अगर मुझे फील होगा कि रिप्लेस कराना है तो मैं बिग विंग शोरूम में, जो सर्विस सेंटर है बिग विंग का, वहाँ पे मैं जाकर उसको करा लूँगा। सो थर्ड डे मॉर्निंग में सर्विस सेंटर, आफ्टरनून तक वो काम हो जाएगा, एंड आफ्टरनून को मैं ईशा फाउंडेशन के आदियोगी में पहुँच जाऊँगा। आस्क some life questions, find some answers, self introspect, and वहाँ पे अंदर ना एक ध्यान लिंगा टाइप का है कुछ, मैंने कहीं पे पढ़ा उसके बारे में, तो वो अलग ही फीलिंग है, एक मेडिटेशन सेंटर टाइप है। तो 10 मिनट का मिनिमम टाइम होता है वहाँ पे, और जितना देर बैठ सकते हो शायद बैठ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो ध्यान लिंगा के पास जो एनर्जी है उसके पास मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर स्पेंड करूँ। सो दैट इज़ द मेन पर्पस। सो थर्ड डे मेरा वहाँ पे होगा। फोर्थ डे सुबह मैं निकल जाऊँगा एक नए डेस्टिनेशन के लिए जो साउथ में ही है। उसके बारे में मैं एक बार आदियोगी पहुँचने के बाद आदियोगी एक बार कर लूँ मैं दर्शन। एक बार मैं आई डोंट नो क्या मेरे अंदर चल रहा है अभी, जो भी चल रहा है आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। सो थर्ड डे मैं डिसाइड करूँगा कि फोर्थ डे कहाँ जाना है। मेरा मन है आगे जाने का, एक जगह है वो जगह टच करके आने का, मैं बाद में बताता हूँ आपको उसके बारे में। तो अभी 998 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, और अभी देखते हैं कितना हो पाता है आज। अगर 800 और हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, 850 और हो जाए तो डबल मज़ा। बट लेट्स सी, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें ये पता लगा है कि जो एक बार महाराष्ट्र को पार कर ले, हम कर्नाटका एंटर कर ले, उसके बाद रोड्स एकदम मक्खन मक्खन हाईवे, तो सेलम सिटी तक भी पहुंचा जा सकता है बेंगलुरु मैसूरू के थ्रू होते हुए। तो लेट्स सी, पहला डेस्टिनेशन आदियोगी है। आदियोगी में एक दिन स्पेंड कर लूँ, उसके बाद 3 दिन और बचे होंगे। उन 3 दिनों में मुझे एक और डेस्टिनेशन भी कवर करना है और वापस पुणे भी आना है। क्या हो पाएगा सब कुछ? आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। वो हिमाचल में कहावत है ना, तुम बस चल पड़ो वो पहुंचा देगा। और मुझे सूरज भी दिख गया। स्टैलियन अभी भी जो मैंने पेट्रोल भरवाया था जब मैं दिल्ली से पुणे वापस आ रहा था, उस दौरान मैंने जो पेट्रोल भरवाया वो ही अभी भी चल रहा है। तो लेट्स सी कब तक ये चलता है। मैं अभी स्टॉप नहीं लेने वाला हूँ, अभी तो अच्छा लग रहा है मुझे, अभी स्टार्ट ही करा है राइड। तो मैं सोच रहा था कि 9 AM तक मैं राइड करता रहूँ, एंड देन आपको तो पता ही है मैं शेयर मार्केट थोड़ा सा खेलता हूँ आजकल, तो मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट खेलूँगा 9 बजे ब्रेक लेकर आधे पौने घंटे का, एंड उसके बाद फिर अपनी राइड नॉन स्टॉप कंटिन्यू करेंगे। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मुझे ऐसे ही सूरज चाहिए कि मैं सीधा जा रहा हूँ और सूरज एकदम सामने है। ड्रीम कम ट्रू। सच अ लवली सनराइज मैन। आज हमने सनराइज देखा है, आज हम सनसेट भी देखेंगे इसी मोटरसाइकिल पे, एक अलग सिटी में, एक अलग स्टेट में। एक और टोल गेट क्रॉस कर रहे हैं हम, ये सरदेवाड़ी या सरडेवाड़ी। हम लोग अभी पांढरपुर से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स पहले हैं।
पिछले 30-35 किलोमीटर से रोड ऐसी रही है, एकदम उबड़ खाबड़, एकदम खराब। स्पीड मेंटेन कर ही नहीं पा रहे यहाँ पे चाह के भी। यहाँ पे मैं ज़रा रुक गया एक्चुअली ना, मेरे को थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है कि ये जो रेन कवर है इसका बहुत ढीला है और ये उड़ जाएगा, ऐसा बार बार मुझे फील हो रहा है। तो अभी तो बारिश हो नहीं रही है, तो मैं इसको ना अंदर रख देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लूँगा। खाली पीली उड़ जाए क्या फ़ायदा। एक्चुअली जब मैं पुणे से दिल्ली आ रहा था तो ये बैग काफ़ी बड़ा हो गया था, एकदम बहुत बड़ा, एंड इसके ऊपर एक और बैग था, तो पूरे को ऐसे कवर करने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रेच कर दिया था उस रेन कोट को, उस रेन कवर को। एनीवे, बाकी सब सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज सेट। एक बात तो एडमिट करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल और भी ज़्यादा कूल लगती है विद दैट जो दूसरा वाला बैग है ना मेरा, डर्ट सैक वाला, उसके साथ मोटरसाइकिल बहुत कूल लगता है, बिकॉज वो येलो थोड़ा पॉप होता है कलर। एनीवे, दैट इज दैट, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है और कंफर्टेबल है। चलते हैं दोबारा से। हाँ, थोड़ी धूल मिट्टी उड़कर लगेगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब एटलीस्ट हम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं बिना डरे कि रेन कवर उड़ेगा। यहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो कोल्हापुर आएगा, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी और सब बोल रहे थे कि अवॉइड करना कोल्हापुर वाला रूट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। सो मैं कोल्हापुर की तरफ से नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे से लेफ़्ट हो जाऊँगा। वाओ What is this place? So refreshing, you know, moments like these. और मैं एक बात सोच रहा था ऐसे ही कि GoPro में रिकॉर्ड करते करते जाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है अपने आप में। कभी भी ये GoPro बंद हो जाता है, चलना बंद कर देता है, फिर रुक कर हेलमेट निकालो, उसको निकालो। सो यस, व्लॉग्स जो भी बनाते हैं, हैट्स ऑफ मैन, काफ़ी एफर्ट लगता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये सब छोड़ सीधा GoPro निकालो और आराम से अपना राइड करो, एंजॉय करो, आँखों में कैप्चर करो सब कुछ। फिर सोचता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा 90s में अपने बैठकर क्या देखूँगा, अपने बचपन की यही मेमोरीज ना। सो करते हैं रिकॉर्ड। ब्लिंक कर रहा था स्टैलियन काफ़ी देर से। सो हम 268 किलोमीटर्स कर चुके हैं मॉर्निंग से, बस फुल करा लेते हैं एंड फिर चलते हैं। भैया फुल कर देना, फुल करना। हाँ। This idiot at the petrol pump, and I'm calling him an idiot, I mean it. He spilled petrol everywhere on the tank, and the petrol spilled so much from the tank it even reached the engine area. The entire tank was spilled. Don't know what he was trying to do. I just hope it doesn't catch fire from anywhere. It's very risky. The engine is already hot. I think he filled petrol worth 1500 rupees, so I'll just make the payment and leave. So 1551, 14.47 लीटर्स। मैंने देखा भी नहीं कितना एंड में भरा था, उसने फ़ोटो लेके रखा था। खैर ठीक है, मेरा तो दिमाग ही घूम गया जब मैंने ये पेट्रोल इतना सारा देखा ना। पेट्रोल इज़ अ हाईली फ्लैमेबल थिंग। आई नो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ, बट डर तो लगता ही है ना। लिटरली पूरा का पूरा टैंक पेट्रोल से बिक गया था। यहाँ से भी गिरा, इधर से भी गिरा।
एनीवे, ब्रीथ स्टैलियन ब्रीथ। चलो एटलीस्ट पेट्रोल का सॉर्टेड हो गया। मैंने यहाँ पे पूछा था एयर प्रेशर भी चेक कर लूँ, बट यहाँ पे नहीं चलता ये। एनीवे, द टाइम इज 9:03 AM। ब्रेक का भी ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है। 5-7 मिनट और चलाते हैं। शेयर मार्केट वैसे भी 9:15 खुलता है। उमाडी सेवा केंद्र, उमाडी। सो दिस प्लेस इज उमाडी। 9:35 हो गए और ये जो रोड है ना, काफ़ी सुनसान टाइप की रोड है। कुछ भी खाने पीने की जगह मेरे को अभी तक नहीं दिखी। एक दो जो है बीच बीच में वो बंद है या फिर काफ़ी शेडी टाइप्स है। तो और अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से विजयपुरा अराउंड 20-22 किलोमीटर्स और है। विजयपुरा है वो गूगल मैप्स पे कन्नड़ा में भी लिखा है। तो विजयपुरा कर्नाटका में है क्या? आर वी गोइंग टू एंटर कर्नाटका? नॉट श्योर या, लेट्स सी। जब भी मेरे को कुछ दिखता है ना बैठने की जगह, छोटा मोटा भी, मैं रुक जाऊंगा अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम 300+ किलोमीटर्स कर चुके हैं स्टार्ट होने के बाद। 306 अप्रॉक्स। और मैंने बोला और शायद एक जगह दिख गई है खुला हुआ। हाँ, ये खुला हुआ है। चलो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। शंकर ढाबा। यहाँ पे भी वैसे कन्नड़ा में लिखा तो हुआ है, पूछ लूँगा मैं थोड़ा बहुत। 9:37 पे ब्रेक ले रहे हैं। थोड़ा लंबा ब्रेक लूँगा, शेयर मार्केट भी खेलना है ना। सिया। तो यही ना बेस्ट पार्ट होता है मॉर्निंग में निकलने का। देखो मैं ऑलरेडी 300 किलोमीटर्स कर चुका हूँ, थकावट भी बिल्कुल नहीं हुई, और अभी दिन शुरू ही हुआ है। शुरू तो नहीं, खैर 9:30 हो गए, पर ठीक है। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया यहाँ पे। खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, अभी खुला नहीं है इन्होंने बोला। बट देन मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक मिल गया एक, तो मैंने वही पिया और थोड़ा बहुत शेयर मार्केट भी खेला। बुरी हालत चल रही है शेयर मार्केट की। एनीवे, 305 किलोमीटर्स कर चुके हैं हम स्टार्ट करने के बाद। 833 किलोमीटर्स मोर फॉर आदियोगी। देखते हैं अगर आज 600 किलोमीटर्स और कर पाऊँ। टारगेट तो 700 और करने का है, पर टाइम लेट्स सी। अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गया। मैं यहाँ पे रुका था तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ है, महाराष्ट्र है या कर्नाटका है? तो उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर पहले से कर्नाटका स्टार्ट हो गया है। सो वी आर ऑफिशियली इन कर्नाटका। वाओ, अमेजिंग। मैं एक बार पहले भी कर्नाटका ऐसे टच कर चुका हूँ। गोवा जाते टाइम वो निप्पानी के बाद एक कट आता है जहाँ पे कर्नाटका एंड गोवा दोनों पड़ता है। बट दिस टाइम वी आर ऑफिशियली गोइंग टू राइड थ्रू कर्नाटका। कर्नाटका का पहला टोल प्लाजा आ गया। इसका नाम क्या है? इसका कसाबा यूजर फी प्लाजा। अब हम अलमत्ती नाम की एक जगह क्रॉस कर रहे हैं, अलमत्ती। और मेरे राइट में अलमत्ती डैम भी है। अभी देखना क्या आने वाला है। A huge river, but दिखेगा नहीं, बाउंड्रीज है ना। My goodness, you know these bridges always get me. हम लोग नेशनल हाईवे 50 पे है और ये टोल प्लाजा है नगर मल्ला। नगर मल्ला टोल प्लाजा पार कर रहे हैं। नगर हल्ला, मल्ला नहीं। एक चीज़ नोटिस करी मैंने, ये जो NH50 का पैच है ये मोस्टली पूरा का पूरा अपहिल है। मतलब स्ट्रेट रोड नहीं है, ऊपर को जा रही है। ये काफ़ी देर से ऐसा ही है, तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रॉटल देना पड़ता है
फॉर दीज काइंड ऑफ पैचेस। तो माइलेज एकदम ख़राब हो रहा है मोटरसाइकिल का। 24, 25, 22, 21, 17 रियल टाइम पे लगा रखा है मैंने, और वही चल रहा है इस रोड पे। तो आप अगर आगे भी देखोगे इट्स काइंड ऑफ अपहिल, स्ट्रेट रोड नहीं है। टर्बाइंस तो कितना बड़ा है ये ट्रक, कितना बड़ा है। पर ट्रक एक ही कैरी हो पाता है। और इस पूरे जगह पे आप देखोगे तो टर्बाइंस ही टर्बाइंस है ना। आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर इसको टर्बाइंस कहते हैं या विंड मिल कहते हैं। ये देखो विंड मिल ही विंड मिल, कितने सारे हैं यहाँ पे यार। नाइस। एक और टोल प्लाजा आ गया, वानागेरी टोल प्लाजा। वानागेरी टोल प्लाजा यहाँ से चित्रदुर्गा 190 किलोमीटर्स है। मैं इतनी देर से ये कर्नाटका के अंदर जब से एंटर करा है तब से ह्यूज स्पेसेस, दूर दूर तक खाली खाली, और जो बीच बीच में थोड़े बहुत सिटी भी है या विलेजेस है उसमें भी ज़्यादा आबादी नहीं है। यू कैन टेल कोई भीड़ नहीं, एकदम शांत। एंड देन वी हैव प्लेसेस लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुड़गांव। इतना क्राउडेड, सब लोग वहीं बसे हुए हैं। इंडस्ट्रीज वहाँ पर है, लाइफस्टाइल वहाँ पर है। आई मीन क्लब्स एंड बार्स एंड पब्स एंड ईटरीज एंड एवरीथिंग इज देयर। लोगों को भी ना वही सब चाहिए तो वहीं बसे हुए हैं। मेरा तो सपना यही है कि अगले आने वाले 10-15 सालों में इतना पैसा इकट्ठा कर पाऊँ कि ऐसी कोई जगह सुनसान, ज़्यादा लोग ना हो, ताज़ी हवा, खुला आसमां, किसी ऐसी जगह पे घर ले लूँ और बस जाऊँ वहीं पे। घूमता फिरता रहूँगा इधर उधर, बट रहने के लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसी ना हो। खाली थोड़ी स्लो लाइफ, थोड़ी डिफरेंट लाइफ। अभी इस कट पे एक इंसिडेंट हो गया। मैं यहाँ से सीधा आ रहा हूँ, एकदम से गाड़ी वाले ने राइट लिया यू टर्न लेने के लिए। एकदम से, मतलब ना ब्रेक पूरा लगाया लेकिन रुक नहीं पाई मोटरसाइकिल, उसी में जाके भिड़ गई और साइड में गिर गई। वो तो वो यू टर्न ले रहा था, स्लो थी उसकी गाड़ी, मेरी भी स्लो हो गई थी, इसलिए चोट नहीं आई। पर ये वाला हिस्सा लगा, ये आपको दिख पा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा छिल गया। ये जो आपको दिख रहा होगा, अगर दिस पार्ट देखता हूँ, और तो कुछ लगा इधर और बाइक उधर गिरी है राइट साइड में। ये वाला एरिया गिरा है नीचे। मुझे लग तो नहीं रहा कि नुकसान हुआ है कुछ, एक्सेप्ट फॉर ये पैर वाला एरिया। ये जो पैर वाला एरिया है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस पे गिरा है। तो बाकी चीज़ें बच गई, बस ये वाला बाकी चीज़ें बच गई। शायद बैग ने बचा लिया होगा, क्योंकि बैग इतना बाहर की तरफ को है, तो जब मोटरसाइकिल गिरी तो बैग पे आया होगा और ये मुड़ गया। खैर ये तो चलो ठीक हो जाएगा, काम चल जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। लकीली ज़्यादा चोट नहीं आई यार। हाथ में लेफ़्ट एल्बो लगा मेरा, पर ठीक है। अचानक से, मतलब एंड सॉरी बोल के चला गया वो, एकदम चला ही गया सॉरी बोल के, रुका ही नहीं, गाड़ी के अंदर से भी नहीं निकला, बस सॉरी 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 बोल के एकदम स्टार्ट करके चला गया। चलो ब्रीथ स्टैलियन, ब्रीथ ब्रीथ, एवरीथिंग इज ओके, ब्रीथ। अब
थोड़ी देर देखता हूँ मैं मोटरसाइकिल को स्लो चला के, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। सो वी आर एट हनुमानहल्ली कोट्टूरू जोलाड कुडलिगी रोड। वाओ, सच अ टंग ट्विस्टर। कोकोनट ट्रीज दिखना स्टार्ट हो गया और मुझे काफ़ी देर से ना नारियल पानी और पाइनएप्पल जूस दिख रहा है, काफ़ी जगह दिखा। मैंने सोचा थोड़े से किलोमीटर्स कर लूँ, उसके बाद कहीं रुक कर करूँगा, क्योंकि एक बार रुक जाओ ना फिर दोबारा स्टार्ट करो, वो मोमेंटम सब ब्रेक हो जाता है जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना हो। तो या छोटे छोटे ना अपने आप को माइलस्टोन्स रखता हूँ कि अभी 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक लूँगा या 50 के बाद लूँगा या इतना होगा तो लूँगा। ये आज का पहला टनल आया है। ये देख रहे हो यहाँ पे ना पहाड़ों को ही तोड़कर बीच में से टनल बना देते हैं। छोटा सा है लेकिन मुझे एंट्री भी दिख रहा है, एग्जिट भी दिख रहा है। बट नाइस, बहुत स्मूथ टारमैक है एकदम। टायर इसके ऊपर चढ़ा ना तो बड़ा स्मूथ सा हो गया। कुछ इस तरह दिखता है एग्जिट। सामने वो क्या है, पानी पानी दिख रहा है मुझे, बहुत बड़ी नदी आने वाली है। वाव, पानी इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना खूबसूरत। ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले मैंने बोला था कि जहाँ भी मुझे नारियल पानी वाला मिलेगा मैं वहाँ पे नारियल पानी पीऊँगा। उसके बाद नारियल पानी वाला मिला ही नहीं, इतना टाइम हो गया। ये डीएल से होंडा जा रही है, ओके दैट्स वाई उसने मेरे को हाय बोला, डीएल। ओके एनीवे, ये हाईवे थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की एज इन इस हाईवे पे कोई कैसे भी गाड़ी चला रहा है। 2-3 बार तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। मतलब कोई भी कहीं से भी लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है या राइट से ओवरटेक कर रहा है, हॉर्न नहीं बजा रहा, और हॉर्न एकदम बगल में आके बजा रहा है। माय गॉश, मुझे लगा था कि कर्नाटका में सिचुएशन बेटर होगी एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, पर हाईवेज में तो सेम सीन है। हम लोग बन्नरा कन्नगुड़ा पे पहुंच गए। बन्नरा कन्नगुड़ा, जागलूरू इज लेफ्ट, हिरेमल्लनोहोले, हिरेमल्लनोहोले, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस यार, हिरेमल्लनोहोले लेफ्ट। चित्रदुर्गा से ऑलमोस्ट 15-17 किलोमीटर पहले एक लेफ्ट लिया है और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था बैंगलोर, सो दिस इज दैट लेफ्ट। तो हम बैंगलोर होते हुए जाएंगे, लेट्स सी। मुझे लगा था चित्रदुर्ग आने वाला है, चित्रदुर्गा आने वाला है, वहाँ पे रुककर वो सिटी होगा, कुछ खाने पीने को भी अच्छा मिल जाएगा, बट ये तो लेफ़्ट ले लिया। अब रुकते हैं जल्दी ना कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के। एक और टोल प्लाज़ा आ गया, वेलकम टू गुईलालू टोल प्लाज़ा। बट देन यहाँ पे मुझे एक छोटा सा होटल टाइप दिखा है, तो आई विल टेक अ हॉल्ट हियर। हम रुके ही नहीं लास्ट ब्रेक के बाद, और मैंने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं हमेशा ना फर्स्ट स्ट्रेच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता था, लेकिन अभी फर्स्ट स्ट्रेच में हमने 300 किलोमीटर्स करा था, उसके बाद सेकंड स्ट्रेच में हमने 375 किलोमीटर्स कर लिया। टोटल हम 675 किलोमीटर्स कर चुके हैं, और अभी थोड़ा सा काम है यहाँ पे। मैं रोक कर ना फ़ोन भी चार्ज करना है मुझे, अपना आईफोन, और गोप्रो भी चार्ज करना है, और गर्मी भी हो गई है तो विंटर लाइनर भी हटाना है, तो थोड़ा लंबा ब्रेक होने वाला है ये। आई विल कैच यू इन अ वाइल। 3:20 हो रहे हैं। होटल अगस्त्या, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ रास्ते में।
फ़ोन भी मैंने चार्ज कर लिया, आईफोन अपना 50% एडिशनल चार्ज हो गया, 21% कुछ था, अभी 70% हो गया। ऑसम। और चलते हैं दोबारा से। आदि योगी इज़ 467 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। देखते हैं अगर 200-250 किलोमीटर्स और आज खींच पाए तो। थैंक यू भैया, वेरी नाइस पीपल ऑल ऑफ देम। कर्नाटका में लोग बहुत अच्छे हैं। आई मीन हर स्टेट में होते हैं अच्छे लोग, बट यहाँ पर्टिकुलरली मैंने एक ब्रेड ऑमलेट खाया, ब्रेड ऑमलेट नहीं सिर्फ ऑमलेट, 4 अंडे का, एंड फ़िल्टर कॉफ़ी था नहीं उनके पास, तो ब्रू कॉफ़ी पिया। फ़ोन भी चार्ज करवा दिया, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, काफ़ी कुछ पूछा, काफ़ी कुछ बताया यहाँ के बारे में, अपने बारे में। ग्रेट एक्सपीरियंस, मन एकदम से फिर से रिफ़्रेश हो गया। और अब थोड़ा और डिस्टेंस खींचते हैं, चलो। अभी अगर स्टैलियन को देखूँ मैं, स्टैलियन में एक ही बार पेट्रोल शो हो रहा है, रेंज 140 दिखा रहा है, पर उतना जाएगा नहीं। 50-60 किलोमीटर्स में ये ब्लिंक करने लगेगा और पेट्रोल मांगने लगेगा, सो फिल करा लेंगे। सो मैं आपको तब कैच करता हूँ पेट्रोल पंप पे। लेट मी हैव अ नारियल पानी, कितनी देर से सोच रहा था, फाइनली मिल ही गया। वहाँ से निकलने के बाद हमने ऑलमोस्ट 35 कुछ किलोमीटर्स करे हैं। दैट इज़ दैट। अब तो धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जो मेन था ना आदि योगी तक का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस आज कवर करना, वो हो चुका है। अब बचा है 432 किलोमीटर्स, और मेरे हिसाब से मैं 150-200 और कवर कर ही लूँगा आज, बाकी देखते हैं। देखा आप लोगों ने अंकल को, इतना सही मज़ा आया ना अभी यहाँ पे। मैं अंकल को देख रहा था, अंकल वो नारियल काट रहे थे, जब उनकी कलाइयाँ इतनी चौड़ी चौड़ी कलाई, एब्स टी शर्ट में से ऐसे बाहर आ रही थी। मैंने उनसे देखते ही पूछा, आप खुद ये नारियल के पेड़ पे चढ़ते हो ना और खुद ही उतारते हो ना? तो कहता हाँ, हंसने लग गया। फिटनेस या फिटनेस। फिर वो मुझे बताने लग गए कि पहले पहले तो एक किसी भी पेड़ पे चढ़ जाते थे, ऊंचा बड़ा, बिना पैर में रस्सी, बिना कुछ करे। अब छोटे छोटे नारियल के पेड़ों में चढ़ते हैं, बोलते उम्र हो गई ना। और फिर बताते कि पहले साइकिल से 100 नारियल लेकर बेचते थे, फिर इन्होंने टीवीएस लिया, उस पे बेचने लगे। उसके बाद अब ऑटो से करते हैं सारा काम। फिर कहते हैं अगर किसी को बोलो ऊपर से पेड़ में से नारियल निकालने के लिए, तो 400-500 नारियल निकालने का वो 1000 रुपये चार्ज कर लेता है। तो क्यों देना 1000 रुपये, मैं खुद ही चढ़ जाता हूँ। मैंने कहा ये भी सही है, हेल्थ फिटनेस अपने हाथ में ही होता है। सो मैंने गेस करा था कि उनका एज मिड 50s में होगा या 50s में होगा। उनसे मैंने एज पूछा तो उन्होंने बोला 50। मैंने कहा सही है, बस यही तो चाहिए। मतलब हर उम्र में आप कर पाओ चीज़ें, काबिल रहो, फिट रहो। बस मेरी तो यही तमन्ना है कि मैं जब तक जीऊँ अपने सारे काम खुद कर पाऊँ, किसी पे बोझ ना बनूँ। दैट इज़ ऑल। हमने अभी जस्ट 1 मिनट पहले सिरा नाम की एक जगह क्रॉस करी, सिरा SIRA, एंड एक गेट था, बहुत बड़ा सा बोर्ड था, वेलकम टू सिरा द हिस्टोरिक प्लेस। व्हाट इज़ सो सिग्निफिकेंट अबाउट सिरा विथ रिस्पेक्ट टू आवर हिस्ट्री? अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ बताना। तुमकुर यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर्स है, तुमकुरु यहाँ से ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर्स है, और बेंगलुरु यहाँ से 121 किलोमीटर्स है। लेकिन हम बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं, बेंगलुरु से पहले ही कट जाएंगे हम आदि योगी के लिए। सो या मुझे टेक्निकली
बैंगलोर क्रॉस करना था, मतलब जितना डिस्टेंस बैंगलोर तक है उससे थोड़ा आगे निकलना था आज, जो कि अब मुझे लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा, बिकॉज अभी टाइम 4:55 हुए हैं और 414 किलोमीटर्स और बचे हैं। अगर अगले 2-2.5-3 घंटे में मैं 100-150 किलोमीटर्स खींच लूँ, मतलब आज एंड ऑफ द डे तक अगर मैं 150 किलोमीटर और खींच लूँ, कल के लिए अगर 300 से कम बचेगा तो सही रहेगा। अभी जैसे 413 किलोमीटर से हमारे डेस्टिनेशन आदि योगी तक, तो मैं सोच रहा था कि आज इसको मैं 300 से कम कर दूँ, 300 से कम कर दूँ। दैट इज़ द प्लान। सो उसके लिए अभी 113 किलोमीटर्स और करना पड़ेगा, लेकिन अगर रोशनी रही तो हम 113 किलोमीटर पे भी रुकेंगे नहीं, थोड़ा और आगे जाएंगे। एक्चुअली रोज़ इतनी लंबी राइड नहीं लगा पाते। मैं वेल रेस्टेड हूँ, पुणे में था, 2-3 दिन आराम कर रहा था, बाहर कहीं नहीं गया, तो इसलिए एनर्जी है अभी। इट्स सेम एज आपने देखा होगा, अगर आप 2-3 दिन जिम नहीं जाते और फिर चौथे दिन जाते हो तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हो, ज़्यादा एनर्जी भी होती है, वेट्स भी हल्के लगते हैं, तो वही है, बस बॉडी रिकवर हो जाती है ना। करा जीवन अल्ली, दैट्स द टोल प्लाजा वी जस्ट क्रॉस्ड। अब हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं, एटलीस्ट टिल 7 o'clock, या एटलीस्ट जब तक अंधेरा नहीं होता। अंधेरा होने के बाद हम ब्रेक्स लेते रहेंगे। ये मैंने नया डिसाइड करा है कि रोशनी में जितना कवर कर सकते हैं डिस्टेंस उतना कर लेते हैं, उसके बाद अंधेरे में धीरे धीरे ब्रेक्स लेते लेते। स्टैलियन काफ़ी देर से ब्लिंक कर रहा है, इसको पेट्रोल चाहिए, और मैं 10-12 किलोमीटर से बहुत स्लो इको मोड पे चलाता हुआ ला रहा हूँ। एक मुझे पेट्रोल पंप दिखा 500 मीटर पहले, लेकिन वो रोड के अंदर है, तो मैं उल्टा जा रहा हूँ। लकीली मिल गया। इस हाईवे पे ना दिल्ली चंडीगढ़ मनाली हाईवे की तरह हर जगह पेट्रोल पंप नहीं है, 10, 15, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, विच इज़ ओके। सो अब कर्नाटका से फुल टैंक 103 रुपीज़ एंड 64 पैसे। सो 14.48 liters and 1500 rupees done. टैंक फुल सॉर्टेड। भैया कर दिया, आ गया आपके पास? ठीक, ऑल सेट, लेट्स गो अगेन। 383 किलोमीटर्स मोर टू गो। मैंने कहा था ना सुबह की सनराइज देख लिया मोटरसाइकिल पे, सनसेट भी इसी मोटरसाइकिल पे देखेंगे। सनसेट हो रहा है, लेकिन मेरे पीछे राइट में क्या दिखा आपको? अगर सामने आता है तो दिखाता हूँ, वरना तो यही है, सनसेट आज पीछे पीछे हो जाएगा। क्या गोल्डन आवर। शाम के 6 बजने में 2 मिनट बाकी है, और गूगल मैप्स मेरे को बोल रहा है कि ये बैंगलोर वाला हाईवे छोड़कर एक राइट लेकर एक्सट्रीम राइट में जाने के लिए। ना बैंगलोर यहाँ से 67 किलोमीटर है, मैंने एक बोर्ड देखा था अभी, लेकिन हम बैंगलोर नहीं जा रहे, बाहर से निकल जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग कटे मिस ना हो जाए, अगर मिस हो गया तो 33 मिनट्स लंबा हो जाएगा रास्ता, जो मैं नहीं चाह रहा। सेलम यहाँ से 263 किलोमीटर्स है, और ये वाला सर्विस रोड लेने को बोल रहा है गूगल मैप्स। बैंगलोर सीधा 63 किलोमीटर्स है उस रोड पे। देखते हैं कहाँ लेके जा रहा है। टाइम हो गया एग्जैक्टली 6। ये यहाँ से राइट लेना है। कहाँ जा रही है ये रोड? लेकिन जंगलों वाला रास्ता है बाबा। पुणे 775 किलोमीटर्स, लेकिन हम कर चुके हैं 787 किलोमीटर्स सो फार।
6.6 किलोमीटर सीधा ही जाना है। सो हम अभी जयनगर साउथ में हैं या गुले हरवी एंड 2-3 रेड लाइट्स इनकाउंटर करा मैंने। फॉर अ चेंज यहाँ पे हर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, लेफ्ट से हो राइट से हो, एवरीबॉडी इज स्टॉपिंग फॉर द रेड लाइट। बस हेलमेट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ भी। चलो एटलीस्ट रेड लाइट पे तो रुक रहे हैं, अनलाइक पुणे। सो यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है कुनिगल तुमकुर रोड से एंड गूगल मैप्स एकदम ऐसे दिखा रहे हैं कि नदी के साथ साथ चलोगे। इज इट ट्रू? ओ यस। आई होप मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो गया है और इस रूट पे होटल्स मिलेंगे या नहीं, नो आइडिया। भगवान भरोसे। मेरा ना ऐसे ही होता है, मेरे से लोग पूछते हैं कि ट्रिप की प्लानिंग कर ली, और मुझे समझ में नहीं आता मैं उनको क्या बोलूं। मेरी ट्रिप की प्लानिंग सिर्फ इतनी होती है कि सामान पैक करा, राइडिंग गियर्स पहने, बाइक निकला, डेस्टिनेशन सेट कर दिया एंड जा रहा हूँ। बस जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक पहुँचा, बीच में कहीं पे स्टे ले लूँगा। दैट्स हाउ आई ऑलवेज डू इट। सही है, पूरे दिन हाईवे पे राइड कर करके मैं भी थोड़ा सा बोर हो गया था, तो ये हम सिटी के अंदर से जा रहे हैं अब। मैं वही सोच रहा था कि 356 किलोमीटर्स का 8.5 घंटे क्यों दिखा रहा है गूगल मैप्स। इसीलिए रोड्स ऐसी होने वाली है और स्पीड हम ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पर मुझे अच्छा लग रहा है अगर ऐसा ही रहा पूरे रास्ते, 100 किलोमीटर और जितना मुझे आज करना है, और इसी लाइन में कहीं होटल या गेस्ट हाउस मिल जाए, बेस्ट। यू नो समथिंग फनी, मेरे से ना रास्ते में काफ़ी लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बैंगलोर जा रहे हो, मैसूरू जा रहे हो। किसी को मैंने बोला बैंगलोर जा रहा हूँ, किसी को मैंने बोला मैसूरू जा रहा हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ना तो हम बैंगलोर जा रहे हैं ना तो हम मैसूरू जा रहे हैं। मैसूरू ना इधर है मैप में, इधर ये रहा मैसूरू, ऊपर मांड्या के ऊपर। हाँ, मांड्या के ऊपर है मैसूरू, लेकिन हम ये चन्नापटना से ही लेफ्ट ले लेंगे। हम मैसूरू भी नहीं जा रहे। ओके चलो जो भी है, मैंने मैसूरू बैंगलोर वो सब प्लान नहीं करा इस ट्रिप में। इस ट्रिप में मेन आदि योगी। लेट्स गो। पिछले ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर से एकदम पिच डार्कनेस में चला रहे हैं मोटरसाइकिल हम। ऑक्स लाइट्स में ऑन नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्लाइंड दी ऑन कमिंग ट्रैफिक। तो काफ़ी टफ है, रोड तो दिख ही नहीं रही है। मैं कुनिगल पहुंच गया। कुनिगल टाउन रोड पे अभी राइट लेना है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था मैसूरू 114 किलोमीटर। बहुत पहले मैसूरू 112 किलोमीटर था। आई मीन ऑपोजिट रूट आ गया शायद, हम मैसूरू जा नहीं रहे ना इसलिए। बट दिस इज कर्नाटका, सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी कि ये चांस मिला कर्नाटका के अंदर अंदर से बाइक चलाने को, वरना हाईवे से निकल रहा था। दिस इज़ नाइस। टाइम ज़्यादा लग रहा है बट अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग है। यहाँ पे मैंने 1-2 स्पॉट्स देखे लॉजिंग के, तो लॉजिंग अवेलेबल है। एक्चुअली मैंने कल के लिए कुछ सोचा है, और जो मैंने सोचा है वैसा करने के लिए ईज़िली कन्वीनियंटली 1 घंटा और राइड करना पड़ेगा मुझे। मतलब कल का डिस्टेंस मुझे कम करना पड़ेगा जितना हो सके, ताकि मैं अच्छे से कुछ कर पाऊँ कल जो मैं चाह रहा हूँ। सो आई विल कीप राइडिंग फॉर अनदर आवर, लेट्स सी। घर से निकले हुए एग्जैक्टली 15 घंटे हो गए। 7:15 बज रहे हैं शाम के, और हमने कर लिए 851 किलोमीटर्स। 850 प्लस किलोमीटर्स हो गए। अभी भी 302 किलोमीटर्स बचे हैं। मैंने सोचा यहाँ पे रुक कर ना एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि होटल से या सिटी अगला कितनी दूर है, बिकॉज रात बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सीन ये है,
यहाँ पे ये भैया काफ़ी हेल्पफुल थे। भैया से मैंने लॉजिंग के बारे में भी पूछा कॉफ़ी पीते पीते, तो भैया ने किसी को कॉल करा आगे एक दो जगह और कहीं तो रूम अरेंज हो गया है। मैंने लोकेशन भी लगा रखा है, यहाँ से सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स है, SLV लॉज नाम का। तो भैया ने बात भी कर ली, पेमेंट की भी बात कर ली, सब कुछ कर लिया। बस मुझे वहाँ पे जाके रूम देखना है और चेक इन करना है। तो ये है स्टोरी कदम्बा फैमिली रेस्टोरेंट में। अभी रास्ते में ही है, लेकिन जैसे हमें ना कुर्निगल मद्दूर रोड पे इधर ही जाते रहना है, लेकिन अभी आगे वाले लेफ़्ट से हमें कट लेना है। एंड यहाँ पर है वो लॉजिंग फैसिलिटी। 302 किलोमीटर्स बचा है आदि योगी यहाँ से। चलते हैं, ले लिया ना सब मैंने। अभी ना मेरी मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी थी, एक बंदा अपना ऑटो टाइप का जो कैरी करने वाला लगेज कैरियर टाइप का होता है, उससे यूं पीछे को टर्न ले रहा था राइट जाने के लिए, आके गाड़ी के साइलेंसर में भेड़ दिया। हल्का सा डेंट आ गया, मैंने चिल्लाया तो वो रुका। आज का दिन थोड़ा सा क्रेजी रहा। सुबह पेट्रोल भरवाया तो पेट्रोल सारा पूरे टैंक पे उसने स्पिल कर दिया। उसके बाद में रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब ठुका पूरा, और बाइक भी पूरी की पूरी राइट में गिरी। लकीली आई एम सो ग्रेटफुल, चोट नहीं आई, मोटरसाइकिल को भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। एंड स्टाइलिन एकदम मक्खन चल रही है अभी भी। सो दैट इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो और राइड नहीं करते आज, जो भी हुआ सब अच्छा है, बिकॉज मन में मेरे ना बहुत कुछ है आदि योगी ध्यान लिंगा जाने के पीछे। सो दैट इज़ द स्टोरी। अब मैं आपको होटल में जाके मिलता हूँ। यहाँ से ही लेफ़्ट लेना है, जो कट है। अच्छा, आगे कट है। हमें सुबह उधर को जाना है, अभी हम यहीं रुक जाते हैं, आगे पता नहीं कितना दूर मिलेगा। ये हम पहुंच गए SLV लॉज के पास। बाकी यहाँ पे देखता हूँ मैं एंट्री एग्ज़िट का क्या सीन है। मुझे लग रहा है इधर से नहीं है एंट्री, उधर वाली साइड से। उधर जाता हूँ घूम के। यहाँ पे बहुत कम लॉजेस है, तो अच्छा है मिल गया कुछ। और नीचे खाने पीने का भी मेरे को दिख रहा है, तो सॉर्टेड है काइंड ऑफ। ये रहा रिसेप्शन। अभी के लिए मोटरसाइकिल यहीं लगा देता हूँ एंड होप एंड प्रे टू गॉड कि कोई ठोक कर ना चला जाए। पता है, मैं यही सबको कहता हूँ, अपनी गलती भी ना हो ना, कोई दूसरा गलती करके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ जी बाबा लोगों, तो ऑल सॉर्टेड। SLV लॉज में मैंने रूम बुक कर लिया। सो इनफैक्ट उन्होंने पहले वहाँ पे 900 बोला था, फिर कम करके 800 बोला। यहाँ पे आके मैंने भैया से थोड़ी सी बात करी, भैया ने 700 में ओके कर दिया। 7 इज़ सच अ लकी नंबर। 700 में द रूम नॉट बैड। सो मोटरसाइकिल यहाँ पे एकदम पार्क करने के लिए बोला है दुकान बंद होने के बाद, तो दुकान बंद हो गई अभी जस्ट, मैंने पार्क कर दिया। टाइम हो रहा है अभी 7:57 PM और यहाँ से आदि योगी है 302 किलोमीटर्स और हमें कल सुबह लगने वाले हैं 7 घंटे पहुँचने में। काश ये 6 घंटे लगता कल, बट लेट्स सी। टोटल हमने आज किलोमीटर्स करे। सो इफ़ यू रिमेंबर, जब हम घर से निकल रहे थे तो 4001 किलोमीटर्स था, अभी 4854। दैट मीन्स 853 किलोमीटर्स हमने आज करा है। टोटल इस ट्रिप में पिछले एक हफ्ते में 4884 किलोमीटर्स कर चुके हैं और हमें माइलेज मिला है 35 का। ये जो लास्ट के 50 किलोमीटर्स करे हैं ना, 1.5-2 घंटा लगा है इनमें। पतली पतली रोड्स, वो भी दोनों साइड से आते हुए, डार्क एकदम, तो माइलेज अच्छा मिल गया। पहले 34.8 को चल रहा था। एनीवे,
टोटल किलोमीटर्स हमने कर लिए स्टैलियन पे 51,240। यहाँ से मेरा रूम है ऊपर सेकंड फ्लोर पे। इनका ना एक बार भी है आगे, रेस्टोरेंट बार टाइप, तो वो भी संभालते हैं, ये भी संभालते हैं। और जो हमने पीछे SLV लॉज देखा था ना, एक 1.5-2 किलोमीटर पहले, जो बड़ा सा है, वो भी इनके ही किसी भाई का है। सो दैट इज दैट। चलो चलो चलते ऊपर। ये एक फ्लोर हो गया। मैंने एक्चुअली रूम देखा भी नहीं बुक करने से पहले ना, ऊपर जाके ही देखा पैसे वैसे देने के बाद, क्योंकि 700 में रीजनेबली था। सो 107 इज आवर्स। डोंट माइंड माई ब्रीदिंग। एक तो ये अनलोड करने में इतना टाइम लग जाता है ना, क्या ही बताऊँ। चाबी ये रही, कुछ खाना खाने जाऊंगा बाहर, एंड विल कॉल इट अ नाइट। कल का कल देखते हैं। सी यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस राइड।